बाणासुर कहाँ भगवान भोली बाबा के पास पहुंचा और बोला प्रभु या तो कोई मुझसे लड़ने वाला योद्धा लाओ, अगर कोई ना हो तो आप स्वयं आ जाओ। भोले बाबा मुस्कुराए, अच्छा अच्छा बाणासुर तुम मुझसे लड़ोगे? कहा नहीं, कहावत नहीं कहे कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि। बाणासुर जिस समय भगवान भोले बाबा से बोला कि अगर कोई ना हो तो आप स्वयं आ जाओ मैदान में, भगवान भोले बाबा बोले अच्छा तुम अरे बाणासुर तुम मुझसे लड़ोगे? बाणासुर बोला और क्या, अगर कोई ना हो तो आप स्वयं आ जाओ। भगवान भोले बाबा ने जब बाणासुर का इतना अभिमान देखा तो क्या किया, बाणासुर को भगवान भोले बाबा ने एक झंडा दिया। कहा बाणासुर ये झंडा ले जाओ अपने दरवाजे के सामने गाड़ देना, जैसे झंडा धीरे धीरे झुकता जाएगा वैसे धीरे धीरे तुम्हारे शरीर की खुजलाहट मिटती जाएगी। बाणासुर आज उस झंडे को लेकर के आया, अपने दरवाजे के सामने गाड़ दिया और इधर खुशी खुशी वह ध्वज लिए घर आया बलवान। और कुछ दिन पीछे महल में भविष्यता, बाणासुर झंडे को लेकर के आया, अपने दरवाजे के सामने गाड़ दिया। इधर बाणासुर के वहां कुछ दिनों के बाद बाणासुर के वहां एक बिटिया का जन्म हुआ। अब बताएंगे आजकल बिटिया का जन्म हो जाए तो घर में जो दादी है तो मालूम नहीं 7 दिन से घर में खाना नहीं खाई। कोई आ जाके दादी तुम्हारे पोते भाई लड्डू नहीं खा रहे, कहे तुमका लड्डू परी हम कही तरह ब्रह्मदेव बाबत बढ़िया पोता दे और बढ़िया मुंडन करे, नौटंकी करे, सुनबे नहीं करे। बताया गया ऐसा नहीं है मेरे भाई, अगर आपके घर में सर्वप्रथम एक कन्या का जन्म होता, बिटिया का जन्म होता है, जानो कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। जिस समय बाणासुर के वहां बिटिया का जन्म हुआ बड़ा उत्सव मनाया गया। आज उस बिटिया का नाम उषा रखा गया। बाणासुर ने क्या किया, उषा को आज भगवान भोले बाबा के वहां दिया है। बोले प्रभु इस कन्या का आप ही लालन पालन करो, आप पढ़ा लिखा हो तैयार करो। भगवान भोले बाबा बोले अरे चलो इससे अच्छा क्या, क्योंकि कन्यादान महादान, कन्यादान हर एक इंसान को करना। लेकिन जिस समय आज बाणासुर ने उषा को भगवान भोले बाबा के वहां दिया है, आज इधर धीरे धीरे उषा सयानी हो रही है। बताया गया हमारे भैया लोगों से, हमारी बहनें लोग थोड़ा जल्दी सयानी हो जाती है। आज जिस समय आज धीरे धीरे उषा सयानी हो रही है, एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बढ़िया पार्वती के गले में हाथ डाल करके सो रहे थे। उषा ने ये चरित्र देखा, एक रोज वो नन्ही करके सब श्रृंगार और शंकर जी के पास में करने लगी विहार। उषा ने ये चरित्र देखा कि भगवान भोले बाबा देखो बढ़िया पार्वती के गले में हाथ डाल के सो रहे हैं। भगवान कहूँ हमरो विवाह हो जाता, हम बढ़िया ऐसे गले में हाथ डाल के सोते हैं। विचार किया, सोचने लगी उषा मन में, यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रीतम से इस तरह गले से लिपी जाती। विचार करने लगी है, भगवान कहीं हमरो विवाह हो जात बढ़िया, हम ऐसे गले में हाथ डाल करके सोते। भगवान भोले बाबा ने चरित्र देखा। अच्छा उषा,
भगवान भोले बाबा ने चरित्र देखा, उषा को वरदान दिया, ये उषा, भगवान भोले बाबा ने वरदान दिया क्या, तो उसे तलाश कराएगी, बस यही शांति का द्वारा है, और जीवन सुख पूर्व बिताएगी, ये आशीर्वाद हमारा है। भगवान भोले बाबा ने वरदान दिया, उषा तू उसे तलाश कराओगी, बस यही शांति का द्वारा है, और जीवन सुखपूर्ण बिताओगी, ये आशीर्वाद हमारा है। इधर वरदान पाकर के उषा चली आई, कहा घर आवे होगी वह पाकर वह वरदान, और एक दूसरे महल में दिया गया स्थान। उषा आज वरदान पा करके भगवान भोले बाबा के वहां से आज अपने घर को चली आई। बालासुर का निवास कहाँ था? आज भी हरदोई डिस्ट्रिक्ट में सोनिकपुर गांव है मेरे भाई, जहाँ पे बालासुर का निवास है, आज भी वो सोनिकपुर गांव मौजूद है मेरे भाई, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। बालासुर का जहाँ लड़का रहने वाला था, आज बालासुरी, आज उषा अपने घर को चली आई। एक दिन उषा की सहेलियों ने उषा को सिर से नख तक श्रृंगार कर दिया। भगवान भोले बाबा का वरदान है कि तू उसे तलाश कराओगे, बस यही शांति का द्वारा है, और जीवन सुखपूर्व बिताओगे, ये आशीर्वाद हमारा। आज उषा की सखियों ने उषा को सिर से नख तक श्रृंगार कर दिया। जैसे उषा अपने सेजसिया पे गई, चारपैया पर गई, सोते सोते एकदम चौके पड़ी वो बात, और बदल गई पहली खुशी रहा न पहला। उषा ने आज रात्रि में सपना देखा। सपने में क्या देखा? भगवान भोले बाबा का वरदान था। उषा ने सपने में क्या देखा कि कोई एक पुरुष मेरी सेज सैया पे आया, और जैसे उषा की आंखें खुली वैसे वो गायब हो गया। उषा विचार करती है, वे जे कम से कम जैसे सपने में आए थे सपने में ही आ जाओ। उषा आज सोच रही है, वो मुझे सपनों में आता। उषा सोच रही कम से कम जैसे सपने में आए थे सपने में ही आ जाओ प्रीतम, हो मुझे सपनों में आता। अरे क्यों नहीं मुझे सपनों में आता, 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 क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं मुझे सपनों में आता, क्यों नहीं मुझे सपनों में आता। उषा सोच रही है फिर एक बार मुझे सपने में ही आ जाओ प्रीतम। नजरों ने तेरी घायली बनाया, नजरों ने तेरी घायल बनाया, नजरों ने तेरी घायल बनाया, मुझे मलहम लगाता, क्यों नहीं मुझे मलहम लगाता, क्यों नहीं मुझे मलहम लगाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं मुझे सपनों में आता। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज उषा ने विचार किया कम से कम एक बार सपने में ही आ जाओ। आंखों से आंसू बहने लगे, धुक धुकी हृदय में होने लगी।
उषा चारों दिशी दिखावे, चकमक सी आँखें रे होने लगी। भैया उषा विचार कर रही है, स्वामी कम से कम एक बार मुझे सपने में ही आ जाओ। आज इधर उधर देख रही, कोई नहीं दिखाई दे रहा। इतने में धीरे धीरे आज सुबह हो गई, उषा की सखियां आ गई। ऐसे उषा बहुत खुश रहती रहा है। आज उषा बैठी जो मैं निराश, उस हमारी बहनों लोगों की एक सहेली होते पक्की वाली, उषा की सहेली रेखा। उषा की सहेली का नाम आज रेखा बोली, बहना ऐसे तो आप बहुत प्रसन्न रहती थी, आज आप उदास हो, क्या हुआ? बोली नहीं नहीं कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं हुआ। रेखा बोली नहीं बहना कुछ तो जरूर हुआ है। क्या हो गया? किसका कांटा चुभ गया और कर दो तनिक बयान, कैसी चुपकी रह गई रहा न पहला। बोली बहना कुछ तो जरूर हुआ। ऐसे जब हम लोग आते थे आप बहुत प्रसन्न रहती थी, बढ़िया खेल खेला जाता था, आज बहुत शांत बैठी, कुछ हुआ जरूर है। बोली नहीं नहीं बहना कुछ नहीं हुआ। बोली नहीं कुछ हुआ जरूर है। आज उषा बोली बहना अरे पकड़ा था जिसने हाथ अली, ओ धीरे धीवैया चला गया, ओ जिसकी नैया में बैठी थी वो नाव धीवैया चला गया। था जिसने हाथी अली, वो तीर धुवैया चला गया, जिसकी नैया में बैठी थी वो नाव धुवैया चला गया। बोली बहना अरे अच्छा साफ साफ बताओ हुआ क्या तुम्हारे साथ? रेखा ने फिर से कहा स्वामी ने चतुर सुजान, यह व्यर्थ है कुशल करे भगवान। बहना परेशान मत हो, साफ साफ बताओ भगवान, क्योंकि आज उषा बोली बहना कुछ नहीं हुआ। बोली नहीं कुछ तो हुआ है। आज उषा बोली बहना साफ साफ सुनो क्या हुआ। जिस दिन आप लोग मेरा सिर से नख तक श्रृंगार कर दिया, रात्रि में मैंने एक सपना देखा कि कोई पुरुष मेरी सेज से ही अभी आया है, जैसे आंखें खुली वैसे वो गायब हो गया। और बहना अगर वो नहीं मिलेंगे तो मैं पल भर जीवित नहीं रह पाऊंगा। रेखा बोली नहीं नहीं बहना, आपको कुछ थोड़ी बहुत सूरत याद है? तो कहें हाँ थोड़ी थोड़ी याद है। रेखा बोली बहना, रेखा बोली यदि तुझे हो कुछ सूरत याद तू कर सकती हो बहन मैं तेरी। बोली अगर बहना सूरत याद हो तो मैं आपकी हेल्प करूं। कहीं ना थोड़ी थोड़ी याद है। बोली हेल्प करो कैसे? हो मैं दुर्गा जी की शक्ति से रूपों के चित्र बनाऊंगी। तुम ध्यान से देखो गिन गिन के सारे नरेश दिखलाऊंगी।
सूरत याद हो तो बताओ। मैं दुर्गा जी की शक्ति से भूखों के चित्र बनाऊंगी। तुम ध्यान से देखो गिन गिन के सारे नरेश दिखलाऊंगी।